आइए करते हैं रफ्तार के साथ बुलेट 100 की शुरुआत। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम आया ड्रग्स चैट में। डी और के बीच हुई थी चैट में डी का मतलब दीपिका। एनसीबी जल्द कर सकती है पूछताछ। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर एनसीबी का शिकंजा। ड्रग केस में आज जया साहा करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव। ड्रग्स केस में अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत से एनसीबी करेगी पूछताछ और इसी हफ्ते भेजा जाएगा समन। स्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव को एनसीबी ने भेजा समन। एनसीबी आज ध्रुव से करेगी पूछताछ। बॉलीवुड प्रोड्यूसर मधु मांटिना भी एनसीबी के रडार पर है। दीपिका पादुकोण पर कंगना रनौत का तंज, ट्वीट करके लिखा, माल है क्या। बीआर चौबे की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी पेशी। सुशांत की मौत के मामले में आज सीबीआई की टीम और एम्स मेडिकल बोर्ड बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच से निकले निष्कर्ष के आधार पर आगे के कदम के बारे में चर्चा की जाएगी। जया साहा से आज फिर होगी पूछताछ। एनसीबी ने हाजिर होने को कहा। कल करीब 4 घंटे एनसीबी एसआईटी ने किए थे सवाल। श्रुति मोदी को भी आज एनसीबी ने बुलाया। ड्रग्स कनेक्शन पर होगी पूछताछ। एनसीबी ने कोर्ट से की शौविक और दीपेश की रिमांड की मांग। आज अदालत में होगी सुनवाई। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामलों पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। कहा, बॉलीवुड में ड्रग एंगल की गहराई से जांच होनी चाहिए। फिल्म जगत में डोप टेस्ट पर विचार करना चाहिए। और भारत पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, मुंबई पुलिस ने नहीं की सही तरीके से कार्रवाई। दिशा केस में सीबीआई जांच से ही न्याय संभव है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग। का बॉलीवुड में लगातार ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट, हमारे पास मौका है कि इसको पूरी तरह से साफ करना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया सुशांत केस का मामला। बॉलीवुड में ड्रग्स पर लगातार हो रहे खुलासे पर भी चर्चा हुई है। कंगना के दफ्तर में हुए तोड़फोड़ को लेकर आज खत्म होगा स्टे ऑर्डर। कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिशा केस में एक्सक्लूसिव पर्दाफाश। सोसाइटी के मुख्य सुरक्षा गार्ड के दोस्त का खुलासा। 8 और 9 जून की सीसीटीवी फुटेज हटाई गई। रजिस्टर के पन्ने भी फाड़ दिए गए। दिशा केस में खुलासा, एम्बुलेंस ड्राइवर ने खोले राज। बताया, एम्बुलेंस में नहीं प्राइवेट गाड़ी में लेकर आए थे बॉडी, दोस्त लेकर आए थे शव। दिशा केस पर रामदास अठावले का बयान। बोले, दिशा का प्लांट मर्डर हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, दिशा सालियान केस में भी सीबीआई जांच। दिशा की मौत का सच आना चाहिए सामने। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बोले, दिशा सालियान केस की भी हो सीबीआई जांच। दिशा से जुड़े हैं सुशांत की मौत के राज। जबकि दिशा केस पर बोले वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी। कहा, इस केस में सीबीआई जांच से ही न्याय संभव। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर कसेगा कानून का शिकंजा। अभिनेत्री पायल घोष आज दर्ज कराएंगे शिकायत। अनुराग पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप। पायल घोष के समर्थन में उतरे रामदास आठवले। कहा, मेरी पायल से बात हुई, अनुराग कश्यप अरेस्ट होना चाहिए। अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोप पर बोली बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। कहा, मुंबई में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जांच से सच्चाई आएगी सामने। अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे रूपा गांगुली ने किया प्रदर्शन। धरने पर बैठे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण। सांसदों ने की थी उपसभापति का माइक तोड़ने की कोशिश। राज्यसभा के उपसभापति की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। ट्वीट करके लिखा, उपसभापति के पास बड़ा दिल, ये उनकी महानता दिखाता है। राज्यसभा में किसान बिल को लेकर के हंगामे को लेकर निलंबित 8 सांसदों ने संसद भवन परिसर में रात में धरना दिया। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, बापू की प्रतिमा के सामने पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीती है। क्योंकि किसान बिल पर आज भी संसद में माहौल गरमाने की उम्मीद है और बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। चीन से जासूसी मामले में राजीव शर्मा समेत तीनों आरोपी 7 दिनों की रिमांड पर हैं। 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई और आरोपी राजीव शर्मा के मोबाइल और लैपटॉप से मिले हैं कई खुफिया दस्तावेज।
विधानसभा चुनाव को लेकर के आज महागठबंधन की सहयोगी पार्टी वीआईपी की ओर से रथ यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा को बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया गया। दिल्ली हिंसा मामले में 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। आज करकरडुमा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपियों की पेशी। दिल्ली दंगा मामले में हिरासत में लिए गए उमर खालिद की याचिका खारिज। परिवार से मिलने की मांगी थी इजाजत, करकरडुमा कोर्ट ने खारिज की याचिका। शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट ने कहा प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जगह पर लोगों के आवागमन के अधिकार के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। चुनाव से किसी पार्टी के साथ भी गठबंधन से इनकार किया है। कर्नाटक के हुबली में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। 7th पे कमीशन लागू करने की मांग की गई। मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान किया तहसील का घेराव। किसान अध्यादेश का विरोध किया गया है। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 55 लाख के करीब पहुंची। बीते 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हुई। अब तक 43,96,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना रिकवरी रेट में पहले स्थान पर भारत पहुंच चुका है और भारत में 80% पहुंची है कोरोना की रिकवरी रेट। देश भर में कोरोना के अब तक 6 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। 21 सितंबर को 9,33,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 12 लाख के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 15,738 नए मामले। मुंबई में कोरोना के 1,837 नए मरीज आए सामने। संक्रमण का आंकड़ा 1,86,000 के पार। मुंबई में अब तक 26,735 सक्रिय केसेस हैं। जबकि बात दिल्ली की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 3,812 नए मामले और अब पूरे राज्य में 25 लाख से ज्यादा हो चुके कोरोना के टेस्ट। यूपी में कोरोना के 4,703 मरीज आए सामने। 24 घंटे में 6,320 मरीज डिस्चार्ज किए गए। रिकवरी रेट 80% से ज्यादा। मिजोरम में 24 घंटे में 107 नए कोरोना केस सामने आए हैं। मिजोरम में अब तक 1,692 लोग कोरोना संक्रमित हैं। उड़ान 4.0 के पहले चरण के तहत 78 नए रूट की पहचान हुई है। नागर विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। जबकि कोरोना के चलते 30 सितंबर तक बड़े समारोह और कार्यक्रम पर जारी रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया इस बाबत आदेश। सरकार ने नई गाइडलाइन के बाद से आम लोगों के लिए खोले ऐतिहासिक स्थान। वाराणसी में सारनाथ का पुरातात्विक संग्रहालय को खोल दिया गया है। 187 दिनों से ये संग्रहालय बंद था। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराज अग्रसेन कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। लखनऊ में ऐतिहासिक इमारतों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम शुरू है। 6 महीने से बंद इमारतों से जुड़े लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ की जामा मस्जिद ईदगाह को लोगों के लिए खोला गया। सामाजिक दूरी के साथ अदा की गई नमाज। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 महीने बाद सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। क्लास में रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में खुले स्कूल। कमरों को किया गया पूरी तरह सैनिटाइज। आज आईआईटी गुवाहाटी में 22वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने को लेकर आज लखनऊ के सीएम आवास में बैठक। कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे लोग। यूपी के नोएडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन किया। योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जम्मू में अरनिया बॉर्डर पर बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। बीएसएफ ने 62 पैकेट ड्रग्स समेत 2 पिस्टल और कारतूस जब्त किए। पंजाब के फिरोजपुर में 1 किलो हेरोइन जब्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई। अब तक करीब 402 किलो हेरोइन जब्त की गई। साल 2002 में शहीद हुए अनिल चौहान के परिजनों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। सरकार पर वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। सीएम जयराम ठाकुर ने मांग पूरे करने का आश्वासन दिया। गुजरात में सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ। करीब 50 से 80% तक बढ़े सब्जियों के दाम। लोगों की जेब पर पड़ा बोझ।
वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने सरकार से घरेलू मछली बाजार बनाने की मांग की है। कर्नाटक के कलबुर्गी में आशा कर्मियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सैलरी और अन्य मांग को लेकर के नारेबाजी की गई। किश्तवाड़ में मिलेगी हवाई सफर की सेवा। जम्मू कश्मीर सरकार ने सेना के साथ MOU पर किया हस्ताक्षर। सेना के साथ ही आम लोगों को भी मिलेगा फायदा। आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया नया पुलिस ऐप। लोगों को मिलेगी 87 प्रकार की सुविधाएं। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। श्रीनगर में लॉकडाउन के बाद फिटनेस के लिए फिर मैदान पर लौटे बच्चे। एक साथ बच्चों को दे रही है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग एक संस्था। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी टीचर्स की सराहनीय पहल। 3 गरीब बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए खरीदे 3 मोबाइल फोन्स। दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी। मुंबई और ठाणे में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। दोनों जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की 23% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अनुमान है। पुणे में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत। कई जगहों पर जलभराव हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। यूपी के जौनपुर में मंदिर जा रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 1.5 दर्जन से ज्यादा घायल हुए। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद सुसाइड उसने कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। शख्स पर किए गए चाकू से कई बार वारदात की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के आजमगढ़ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। यूपी के अमेठी में इस्तीफा देने एसपी ऑफिस पहुंची महिला दारोगा अपर पुलिस अधीक्षक और SHO पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। 1 दिन पहले ही हुआ था दारोगा का ट्रांसफर। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इमारत के मलबे में 20 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना से पीड़ित मरीज की मौत से हुआ हंगामा। सिलीगुड़ी के खारीबाड़ी के रिहायशी इलाके में घुसा हाथी। कुछ झोपड़ियों को किया तबाह। इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं हैदराबाद में सरूर नगर में टैंक में गिरे शख्स को 20 घंटे में रेस्क्यू किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे तेलंगाना के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के रामपुर में मीटर रीडर की पिटाई से नाराज सभी मीटर रीडर। जेई पर पैसे नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी पर हुई फायरिंग। 2 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटे पुलिस। जबकि फिरोजाबाद में होमगार्ड को खिलाया गया जहर। पति ने पत्नी पर जहर देने का आरोप लगाया। दुनिया में 3 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 9,67,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में कोरोना पेशेंट का आंकड़ा 70 लाख के पार जा चुका है। कोरोना से अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 45,60,000 के पार हुई। कोरोना से अब तक कुल 1,37,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जबकि रूस में कोरोना से करीब 20,000 मौत। कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार। अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए कड़े प्रतिबंध। ट्रंप ने कहा ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा।